हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है संतुलित समीकरण। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं ये जानेंगे, और समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है ये जानेंगे, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोस्टली पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चा लोग, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी भी समीकरण में दोनों तरफ का मान बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जब किसी भी समीकरण में दोनों तरफ का मान बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चा? संतुलित समीकरण कहते हैं। चलो आओ देखते हैं दोनों तरफ का मान का मतलब क्या है। दोनों तरफ के मान का मतलब है ये और दूसरी तरफ ये। अब ये है, इसको कहते क्या है बच्चा? इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चा? अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बच्चा? जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं उत्पाद। यहाँ तक बात समझ में आई होगी सबको। तो यहाँ तक अगर समझ गए हो तब हम आगे देखेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे होगे क्या लिखा है, 2H2 + O2। ये अभिक्रिया मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? जल बनाएगी। लेकिन हमें इसको करना है क्या? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हम इसके नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमने ये लिखना है। इसके नीचे भी वैसे लिखेंगे हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमने करना है इनमें इनकी संख्या को नोट कर लेना है। यहाँ देखो हाइड्रोजन के 2 अणु दिए गए हैं और इधर 2 दूना 4, इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन दिया गया है कितना? 2 दिया गया है। बच्चा यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने? 2 अणु दिए गए हैं। और देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। तो यहाँ तक बच्चा बात समझ में आई होगी। अब इनको हमें देखना है कि क्या दोनों तरफ बराबर हैं। बराबर नहीं होंगे तो उसी को हमें करना है बराबर। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो इधर हाइड्रोजन हमारा 4 है, किधर? अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ 2 है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इनमें 2 से गुणा, मतलब 2 परमाणु से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चाहे +2 कर लो और चाहे तो इसको इरेज करके आप 4 लिख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ 1 था, इसमें भी जब होगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखो बराबर हुआ। इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2। तो ऐसे हमारा समीकरण हो गया ये संतुलित। तो बच्चा ऐसे समीकरण हमारा संतुलित होता है। अब एक दूसरा देखते हैं, उसके नीचे वाला दिया गया है हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा बच्चा? हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये इसे HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो अब हमारा तो ये बनाएगा, यही यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं समीकरण, इसको संतुलित करना है। तो कैसे करना है? अभी ये संतुलित नहीं है, अभी ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको हमें करना है संतुलित। तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे हमने आपको पहले बताया, जो जो दिए गए हैं उन तत्वों को लिख लेंगे। हाइड्रोजन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है बच्चा, इधर भी वैसे कर लेंगे। इधर भी हाइड्रोजन दिया गया है बच्चा, और क्या दिया गया है? क्लोरीन दिया गया है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इनकी संख्या को हम क्या करेंगे बच्चा? नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2। आप कहोगे ना यहाँ पर 2 है। इधर कितना है? इधर भी आप कहोगे 2 है कि नहीं? 2। अब इधर देखेंगे, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है बच्चा? 1। और इधर कितना है? ये भी 1 है। तो अब हमने करना है इसी को बराबर, बैलेंस। तो देखेंगे इधर 2 2, इधर 1 1। क्या करें बच्चा? इसी में हमें क्या कर देना है? इन्हीं संख्या में 2 परमाणुओं से गुणा कर देना है। तो आपको यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो
2 और एक यहाँ है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये बच्चा समझ गए। और एक यहाँ पर भी है, अभी हमने पहले लिखा था, तो 2 1 जा 2, क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया, हाइड्रोजन देखो, इधर भी 2 इधर भी 2, क्लोरीन देखो इधर भी 2 इधर भी 2। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो आगे और देखते हैं। बच्चा आगे दिया गया है बेरियम क्लोराइड किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, बेरियम सल्फेट बनाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। चलो देखते हैं कैसे बनाएगा बच्चा। सबसे पहले ये अपक्रिया होती कैसे है ये जान लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक दिए गए होते हैं, इनमें अंदर अंदर और बाहर बाहर की अपक्रिया हो जाती है। ये बात शायद आपको पता हो। तो अंदर अंदर और बाहर बाहर, ये मतलब इधर इधर का हो जाएगा और इसका हो जाएगा। ये तीर गलत बन गया है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो हम देखते हैं। तो जैसे इसमें देखो, मैंने जो अंदर अंदर बताया, बेरियम SO4 के साथ तो बनाया क्या, बेरियम सल्फेट बनाया। उसके बाद है ऐसा कोई होता नहीं क्लोरीन एल्यूमिनियम, ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये ऐसे लिखा जाए, है ना। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हमने इसी को करना है क्या, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ये समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं। चलो इरेज हो गया, अब हम समझते हैं इसको संतुलित कैसे करना है ना। तो जो जैसे मैं आपने पहले किया वही सब कुछ इसमें भी करना है। जो दिया गया है दोनों तरफ उसको हमने नोट कर लेना है। Ba दिया गया है, Cl दिया गया है, Al दिया गया है और SO दिया गया है बच्चा, ठीक है। ये जो 4 लिख दिए, इसको यहाँ अभी नहीं लिखना है, 4 आगे लिखेंगे हम लोग। तो इधर भी वैसे ही नोट कर लेते हैं हम, सेम सब कुछ इधर भी है, इधर बदल थोड़ी जाएगा, है ना। इधर बदल थोड़ी जाएगा, Cl हो जाएगा, उसके बाद Al हो जाएगा, उसके बाद SO हो जाएगा। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आप सबको। अब ये कितने कितने हैं, इनकी संख्याओं को हमने क्या कर लेना है बच्चा, नोट कर लेना है। क्या करना है, नोट करना है। तो चलो नोट करते हैं। इधर दिया गया है बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। उसके बाद हम देखते हैं SO4, 4 यहाँ है, 3 बाहर, तो ये 4 त्याई कितना हो जाएगा बच्चा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही इधर आ जाते हैं, ये 1 है, उसके बाद SO4 4 दिया गया है, उसके बाद Al एल्यूमिनियम 1 है, उसके बाद क्लोरीन कितना दिया गया है बच्चा, 3 दिया गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा देखते हैं, हम SO4 को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि SO4 आप देख पा रहे होंगे इधर 12 है और इधर 4 है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे, इसी को बराबर करेंगे, जो ज़्यादा गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 परमाणु से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौको 12। तो इधर वाला मामला हमारा ये तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो SO4 तो दोनों तरफ बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर हुआ तो Ba का मामला क्या है, बेरियम का मामला गड़बड़ा गया। 3 एक अन्नम, ये भी 3 हो गया, इधर तो बेचारा 1 है। तो जब ये 1 है तो इधर हमने क्या कर देना है, इधर बच्चा हमको कर देना है क्या, 3। यहाँ तक बात समझ में आई होगी सबको। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये भी हो गया 3। तो इधर बेरियम बराबर हो गया, SO4 बराबर हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की, 3 दूनी कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया। ये तो गड़बड़ा गया, यहाँ 2 था पहले, अभी कितना हो गया,
अभी हो गया 6। तो अब इस 6 को हमने करना है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 परमाणु से गुणा करा देंगे। 2 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। तो इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 जो था ये हो जाएगा बच्चा 6 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखोगे एल्यूमिनियम यहाँ है 1, तो 2 1 जा 2। अब आप देखो बच्चा, अब बताओ हमको, यहाँ देखो बेरियम 3 है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन कितना है 6, 6 6 बराबर है। उसके बाद एल्यूमिनियम 2 2 बराबर है। उसके बाद SO क्या 12 12 है। तो इस प्रकार से समीकरण क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक और देख लेते हैं। वैसे वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन देख लेते हैं एक और। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, देखते हैं। सोडियम सल्फाइड बना रहा है और क्या बना रहा है बच्चा, क्या बना रहा है 2H2O, मतलब जल बना रहा है। तो देखेंगे इसमें भी वही अपक्रिया जैसे मैंने बताया, बाहर बाहर का अंदर अंदर का होता है। ये ध्यान दिए रहना है ना। तो सबसे पहले हमें, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है, हमें बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं। तो इसमें जो जो दिया गया है लिखना प्रारंभ कर लो। सोडियम दिया गया है, Na दिया गया है, O दिया गया है, H दिया गया है ना, और एक और दिया गया है SO दिया गया है। तो ये तो एक साइड का है। चलो अगले साइड का हम यहाँ लिख लेते हैं। इधर भी वही दिया गया है, Na दिया गया है, और क्या दिया गया है, O दिया गया है, और क्या दिया गया है बच्चा, H दिया गया है बच्चा, और क्या दिया गया है, और जैसे उधर दिया गया है SO, वैसे इधर भी SO दिया गया है बच्चा, है ना। चलो अब इनको लिखते हैं, इनकी संख्या को। इनकी संख्या इधर 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, और आगे फिर से देखेंगे, और 2 आगे भी है, प्लस का 2 लिख देंगे, और SO4 है। समझ गए ना, मतलब इसकी कुल संख्या 3 है। ठीक, अब यहाँ सोडियम में आते हैं। सोडियम का कितना है, 2 है बच्चा, और इसका 4 है बच्चा, और ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 2 है बच्चा। 2 कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं आपको। 2 1 कम 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आगे दिया गया, 2 1 कम 2। और हाइड्रोजन भी इधर कितना है बच्चा, 2 दूना 4 है। कितना है, 4, 2 दूना 4। यहाँ तक बात समझ में अगर आ गई हो तो अब आगे देखें। आगे अब दोनों तरफ हमें मिलाना है। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखते हैं। हमें सोडियम इधर हमारा 1 है, इधर 1 है, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन 1 1, इधर ऑक्सीजन 2 है, हमें ऑक्सीजन को करना है 2। तो सबसे पहले हमने यहाँ जोड़ देना है 2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और ऐसे ही हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। और 2 पहले यहाँ वाला है, ये 2 2 अब कितने हो गए, कुल हो गए 4। भैया ये समझ में आया। अब हाइड्रोजन मिला लो, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। और बात करते हैं सोडियम की, तो मैंने सोडियम गलत लिख दिया था, यहाँ ऑलरेडी ये है Na2 तो ये भी बराबर हो गया भैया। और SO4 ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण जो है क्या हो गया भैया, संतुलित हो गया। तो ऐसे ही उम्मीद करता हूँ आपको समीकरण संतुलित करना आ गया होगा, और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं ये जान गए होंगे। अगर आपको आ गया तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।